हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस बार होने जा रहे सीसीएमएन काउंसलिंग, सीसीएमटी काउंसलिंग 2025 को पार्टिसिपेट कर रहे स्टूडेंट, उनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी रखने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग के फर्स्ट पेज में रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट निकल गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगा। तो ये जो भी काउंसलिंग आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे सीसीएमएन हो या सीसीएमटी, जब भी आपको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होता है, चाहे वो फर्स्ट राउंड में हो या सेकंड में या थर्ड में, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं ऑनलाइन। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं ताकि आप उनको पहले ही अरेंज कर लें सीट अलॉटमेंट से पहले ही, ताकि उस टाइम पे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये स्टूडेंट्स आपको सेम डॉक्यूमेंट इस बार भी सबमिट करने होंगे। इसको लेकर हम डिटेल से विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि इस बार आईआईटी जेईई 2025 के रिजल्ट में फिजिक्स वाला आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स ने काफी शानदार टॉप रैंक्स अचीव किए और रिजल्ट भी काफी शानदार है, चाहे वो फिजिक्स डिपार्टमेंट हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो या बायोटेक्नोलॉजी हो। इसके चलते बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स फिजिक्स वाला के नए बैच को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसको देखते हुए फिजिक्स वाला ने आईआईटी जेईई 2026 की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट के लिए नए बैच लॉन्च कर दिए और ये हर एक बैच स्टूडेंट्स आपको 50% के बड़े डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रहेगा, जिसमें स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं साकार 3.0 बैच है 26 की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले लाइव और रिकॉर्डेड सेशन। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही 15 आपको टेस्ट आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। साथ स्टूडेंट्स आपको 24/7 आपको डाउट सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको 2000 से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इस साकार 3.0 बैच को स्टूडेंट्स मात्र आप 3799 रुपीज पे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आप साकार प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले अपकमिंग बैच और टेस्ट सीरीज। साथ में स्टूडेंट्स आपको पीवाईक्यू के हार्ड कॉपी आपको मिलेगी बुक के रूप में। साथ ही इनका जो खजाना फीचर है उनका भी एक्सेस आप ले पाएंगे, यानी आपको खजाना पैकेज भी मिलने वाला है प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको मेंटरशिप सेशन भी मिलने वाले साकार प्रो बैच में। और इस साकार प्रो बैच को स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 6499 रुपीज का फीस पे करके, जिसमें आपको कई सारे बेहतरीन फीचर स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी 50% का बड़ा डिस्काउंट स्टूडेंट्स आपको मिल रहा है जो लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाला है। तो बिना देरी किए फटाफट जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट रहने वाला है, चाहे आपका सीसीएमटी काउंसलिंग हो या सीसीएमएन काउंसलिंग हो। सीसीएमटी काउंसलिंग वाले स्टूडेंट को यहाँ पर जेएम की जगह गेट का स्कोर अपलोड करना है। इसके साथ ही आपको जेएम वालों को जेएम स्कोर कार्ड अपलोड करना है। बस यही डिफरेंस आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो सेम वैसा ही रहना चाहिए जो आपके जेएम स्कोर कार्ड में या आपके गेट स्कोर कार्ड में, और सिग्नेचर भी आपके मिसमैच नहीं होने चाहिए, सेम वैसे ही अपलोड करने हैं। या तो आपके पास वो पहले वाले होंगे एप्लीकेशन फॉर्म वाले, नहीं है तो सेम एज ए वैसा ही आपको सिग्नेचर करके आपको अपलोड कर देना है। ये फोटो और सिग्नेचर फर्स्ट और सेकंड जो डॉक्यूमेंट है आपका, ये आपका जेपीजी में आपको अपलोड करना है, इसका पीडीएफ अपलोड नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 3 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, डीओबी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट है। डीओबी प्रूफ के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। डीओबी प्रूफ के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कौन सा? 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। कई फ्रेंड बोलेंगे सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है 10th का, तो 10th का मार्कशीट अपलोड कर दो, जिसके ऊपर भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना, चाहे वो 10th का मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 4th नंबर का आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट है। कौन सा? गवर्नमेंट आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट। इसमें स्टूडेंट्स आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आईआईटी जेईई में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर नेशनलिटी प्रूफ मांग रहे थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे केवल आईडी प्रूफ मांग रहे हैं गवर्नमेंट का। तो स्टूडेंट्स आप अपना जो है वोटर आईडी अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। आईआईटी जेईई में वैलिड नहीं था आधार कार्ड, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स वैलिड है, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपको 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। 5वां नंबर का जो डॉक्यूमेंट है, 5th नंबर पे आपको क्या करना है, 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो आप दोनों को एक पीडीएफ में मर्ज करके आप अपलोड कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 6 नंबर पे आपको क्या करना है, आपको मार्कशीट अपलोड करनी है ग्रेजुएशन के। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपको बीएससी के सभी मार्कशीट आपको अपलोड करने होंगे। अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीसीए कर रखा है तो आपको अपने ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अब कुछ स्टूडेंट का सवाल है कि सर हमारे बैक है या हमारे फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया,
जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में उनका फाइनल का रिजल्ट नहीं आया या इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट को प्री फाइनल ईयर तक के या प्री फाइनल सेमेस्टर तक के मार्कशीट आपको अपलोड कर देने हैं। यानी अगर आपका सेकंड ईयर तक का मार्कशीट है तो वो अपलोड कर दीजिए, अगर आपका सेमेस्टर में है तो आप 5 सेमेस्टर तक का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, अगर आपका बीटेक है तो आप 7 सेमेस्टर तक का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए अगर आप अपेयरिंग में हैं तो। अदरवाइज सभी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है तो सारे मार्कशीट स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 7th नंबर पे है डिग्री सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। 7वें नंबर का जो डॉक्यूमेंट है 7th नंबर को लेकर काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर हमारे पास तो डिग्री सर्टिफिकेट भी अवेलेबल नहीं है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या अपलोड करें। और आप इसको खाली रख नहीं सकते, ब्लैंक नहीं रख सकते, यहाँ पर कुछ अपलोड करना ही होगा। तो ऐसे में स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने फिलहाल एग्जाम दिया है या एग्जाम अभी हुए हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। क्या करना होगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको बना के अपलोड करना होगा। सर ये कहां से बनेगा, ये आपकी कॉलेज से बनेगा, आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको ये वाला कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको बना के लाना होगा। इसका हम डिटेल से सेशन बना दिए, आज शाम तक हम इसको अपलोड कर देंगे, उसको अच्छे से देख के अपनी कॉलेज से ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना लेना, ठीक है। ये नॉर्मल तरीके से नहीं बनेगा, ये ऑफिशियल लेटर हेड पे बनाना है आपको, कॉलेज के ऑफिशियल लेटर हेड पे। इसका विस्तृत सेशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे आज शाम तक, ठीक है। तो इस 7 नंबर को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास डिग्री या प्रोविजनल नहीं है तो ये कोर्स कंप्लीशन तो आपको बनाना होगा अगर आपका रिजल्ट अपेयरिंग में है तो, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका 8 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है ये काफी नॉर्मल है, सबके पास अवेलेबल है। जो आईआईटी जेएम के स्टूडेंट हैं, जो सीसीएमएन काउंसलिंग करें, उनको अपना जेएम स्कोर कार्ड अपलोड करना है पीडीएफ में, सेम वही पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। इसके साथ ही जो गेट के स्टूडेंट है उनको अपना गेट स्कोर कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें 9 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है, ये 9 नंबर का डॉक्यूमेंट 19 स्टूडेंट को शो करेगा। ये 9 नंबर का डॉक्यूमेंट है ना, 9 नंबर वाला, ये 19 स्टूडेंट को शो करेगा जिनका रिजर्व कैटेगरी है, जिनका ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है या एससी एसटी या पीडब्ल्यू है, ठीक है। तो 19 स्टूडेंट को ये शो करेगा। जिनका जनरल कैटेगरी है उनके पास केवल 1 से 8 तक के ही स्टूडेंट जो है डॉक्यूमेंट शो करेंगे। 9 नंबर का डॉक्यूमेंट जनरल वालों को शो नहीं करेगा, जनरल वाले स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के या ओबीसी के हैं उनको अपना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा और अपना कैटेगरी का डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अटैच करना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है तो आपको ये ईडब्ल्यूएस का डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिलअप करके साथ में अटैच करके आपको अपलोड करना होगा। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट है तो आपको ओबीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको प्रिंट निकाल के इसको पेन से फिलअप करके आपको अटैच करके अपलोड करना होगा। यानी आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो स्टूडेंट्स आपको अपना डिक्लेरेशन भी डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकालना है, उसको पेन से फिलअप करना है कैपिटल लेटर में, उसका प्रिंट लेके फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके साथ उस डिक्लेरेशन को मर्ज करके, यानी एक पीडीएफ में दोनों पेज को मर्ज करके आपको अपलोड करना है। ये डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है, नहीं तो बाद में डिफेक्ट देंगे वो, फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा, बाद में वेरिफिकेशन नहीं होगा। और एससी एसटी वाले स्टूडेंट है उनको केवल अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपको अलग से डिक्लेरेशन अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना अगर आप पीडब्ल्यूडी में एप्लीकेबल है तो स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरह के अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको तैयार रखने हैं। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट अवेटेड है जो फाइनल ईयर में, उनको ये अंडरटेकिंग भी आपको प्रिंट निकाल के रखना है। ये अंडरटेकिंग भी आपको मार्कशीट के साथ अटैच करके अपलोड करना होगा, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स आपको एक अंडरटेकिंग और है जिसमें आपसे ये लिखवाया जाएगा कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर, यानी जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा कॉलेज में, तब आप सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली आप यहाँ पे सबमिट कराओगे। और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अगर आप अभी सबमिट नहीं करें तो उस पर आप टिक करके उसको सबमिट कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट के पास कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, ये इस अंडरटेकिंग को आप काम में ले सकते हैं। ये 2 अंडरटेकिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनका भी प्रिंट निकाल के आप रख लेना। और आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो अपनी कैटेगरी का डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको रेडी रखना है। और कोर्स कंप्लीशन का स्टूडेंट्स आपको हम सेपरेट सेशन आज आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।